हेलो दोस्तों, मैं निर्भय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ओके, और कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का सेशन 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसको देखकर ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, यानी कि जो पूरा सेशन है डॉक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि हमारी सोसाइटी में कैसे डॉक्टर्स होते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स हैं। जैसे कोई नाक का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है। तो उन अलग अलग डॉक्टर्स की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं और उससे हम अपने वोकैब को बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चलिए उसका एक सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला है फीमेल एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को डील करता है। एलिमेंट्स का मतलब परेशानियां या प्रॉब्लम्स। ओके, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ वाली जैसी क्रिटिकल सिचुएशंस होता है उनको कौन सा डॉक्टर डील करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे, अगर उनसे कोई समस्या आ जाती है तो वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे। स्किन डिसऑर्डर्स, अगर किसी के पास स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा। डिजीज़ ऑफ द आइज़, आंखों से समस्या वाली जो पेशेंट होते हैं वो किस टाइप के डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए किसी को हृदय से संबंधित समस्याएं हैं तो वो किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि मान लीजिए मुझे ही ब्रेन से संबंधित कोई समस्या आ गई तो मैं किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करूंगा। ओके, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो लास्ट है कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को मेंटली और इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड है तो वो कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। यानी जो ओवरऑल ये जो पूरा डॉक्टर्स है उन सारी चीज़ों के बारे में ही हम लोग इस पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिटेल में हर एक डॉक्टर को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला डॉक्टर्स टाइप है वो है गायनेकोलॉजिस्ट। अब ये किस टाइप का डॉक्टर होता है, तो ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारियां या परेशानियां। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो फीमेल से रिलेटेड जितनी भी टाइप की परेशानियां आती हैं उनको ठीक करता है। ओके, सी इज़ अ स्पेशलिस्ट। अभी देखिए यहाँ पे मेनली सी लिखा है, इसका मतलब कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेनली एक फीमेल ही होती हैं। ओके, अब वो स्पेशलिस्ट होता है तो स्पेशलिस्ट का क्या मतलब होता है, तो देखिए आप इस फील्ड ये जो पूरा सेशन है उसमें स्पेशलिस्ट कई बार आएगा, तो आप स्पेशलिस्ट का मतलब समझ लीजिए। अगर किसी पर्सन के पास उसी के फील्ड में उसका डिग्री, नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है तो उसको बोलते हैं कि वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है। ओके, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने में एक्सपर्ट होता है। इट मीन्स उसके पास डिग्री भी होता है और नॉलेज भी होता है और कई सालों का एक्सपीरियंस भी होता है। ओके, इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, अब देखिए जो गायनेकोलॉजिस्ट का जो मेन स्टडी फील्ड होता है वो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव एंड साथ साथ में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनसे ही संबंधित होता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि मस्ट बी अ फीमेल। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि गायनेकोलॉजिस्ट एक फीमेल ही होती है जनरली, नहीं तो 99.9 केसेस में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि गायनेकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं तो आप क्या कहें कि एक ऐसी महिला डॉक्टर जो कि फीमेल से संबंधित जितनी भी टाइप की परेशानियां आती हैं उनको ठीक करने में स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये किस टाइप का डॉक्टर होता है, एन ऑब्स्टेट्रिशियन। इसके प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिए, एन ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। चलिए अब इस डॉक्टर में क्या खासियत होती है, तो दिस डिलीवर्स द बेबीज। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जब डिलीवरी होता है तो उस केस में वो हेल्प करते हैं। कौन, ऑब्स्टेट्रिशियन। सी इज़ अ स्पेशलिस्ट, अब यहाँ पर भी सी लिखा है, मतलब कि ऑब्स्टेट्रिशियन भी मोस्टली एक फीमेल ही होती हैं। अब ये भी स्पेशलिस्ट होती है। इट मीन्स कि वो चाइल्ड डिलीवरी के सिचुएशंस को हैंडल करने में उनका डिग्री भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है और कई सालों का नॉलेज भी होता है, तो इसीलिए वो स्पेशलिस्ट कही जाती है। टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस समय में जो माँ का ख्याल करने वाला होता है या उसको हैंडल करने में जो मदद करती है वो कौन होती है, ऑब्स्टेट्रिशियन ही होती है। ओके, तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्स्टेट्रिशियन किसे कहते हैं तो आप कहें कि एक ऐसी महिला डॉक्टर जो कि चाइल्ड डिलीवरी जैसे सिचुएशंस को हैंडल करने में एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट होती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। चलिए
अब जो अगला वर्ड है वो है पीडियाट्रिशियन। अब इस डॉक्टर में क्या स्पेशलिटी होती है? अब देखिए दोस्तों, जो पीडियाट्रिशियन है वो ट्रीट्स द चाइल्ड डिजीज। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग कि 5 साल तक के बच्चे, यानी कि 5 साल से नीचे तक के जो बच्चे होते हैं, उनसे अगर कोई समस्या आती है तो उनको ठीक करता है कौन? पीडियाट्रिशियन। एक पीडियाट्रिशियन ठीक करता है। ओके, अब देखिए मम्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग। अब उनसे संबंधित कैसी कैसी परेशानियाँ आती हैं? तो मम्स। अब मम्स में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो नेक वाला एरिया होता है वो उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मम्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है, उनके सारे शरीर पे लाल लाल सा दाग होने लगता है और वो जो दाग है खुजली देने लगता है, तो इसके कारण उन बच्चों को समस्या आने लगती है। वूपिंग में क्या होता है, जब बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम होने लगता है तो उस समस्या को बोलते हैं वूपिंग। तो इन सारी समस्याओं को ठीक कौन करता है? एक पीडियाट्रिशियन ही ठीक करता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये बच्चा बीमार है ना, ये छींक रहा है, ये उल्टी कर रहा है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। टू डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब जो एक पेडियाट्रिशियन होता है उसका मेन एम क्या होता है? ये होता है कि वो किसी भी राज्य का शिशु मृत्यु दर है उसको कम करे। ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हेल्दी रहें और कम बच्चे मरे। ठीक है, यही इनका मेन एम होता है। तो एक पेडियाट्रिशियन कौन होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे छोटे बच्चों को जो परेशानियाँ आती है उनको ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, उनको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए ये किस टाइप का डॉक्टर होता है? तो डील्स विद स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखिए ये भाई खुजला खुजला के परेशान है, मतलब अगर इनको स्किन रिलेटेड समस्या है तो वो किसके पास जाएंगे? एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ओके, स्पेशली इन आउटर मोस्ट स्किन। अब देखिए स्किन भी बहुत सारी तरीके की होती हैं। आउटर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट होता है, मिडल मोस्ट होता है। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है उनकी स्पेशलिटी किस में होती है? आउटर मोस्ट स्किन में होती है, मतलब कि आउटर मोस्ट स्किन से रिलेटेड उनकी डिग्री होती है, एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है। ओके, ही और सी इज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट। अब वो भी अपने फील्ड में मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब कि उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिग्री सारी चीज़ें होती हैं। तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हुआ? एक ऐसा डॉक्टर जो कि त्वचा से संबंधित जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में मेडिकली एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिए, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, अब ये कैसा डॉक्टर होता है? तो ट्रीट्स द विजन डिसऑर्डर। अब आपकी जो आंखों की जो आई साइट है, जो आंखों की रोशनी है, अगर उस रोशनी से कोई समस्या आ गई तो आप किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर भी लगाया है आंख वाला। चलिए मे प्रिस्क्राइब मेडिसिन। अब जो आपकी आंखों को चेक करता है तो उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है कि हाँ आप ऐसी ऐसी मेडिसिन को ले लीजिए। स्पेशलिस्ट इन सर्जरी, और मेडिसिन के थ्रू अगर ठीक नहीं हुआ तो आपके आंखों को सर्जरी करता है, और सर्जरी में वो स्पेशलिस्ट होता है, मतलब कि वो उस फील्ड का डिग्री भी होल्डर होता है, नॉलेज भी होता है और कई सालों का एक्सपीरियंस भी होता है उसके पास। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन हुआ? एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों से किसी भी प्रकार की समस्या को ठीक करने में मेडिकली एक्सपर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एन ऑर्थोपेडिस्ट। एन ऑर्थोपेडिस्ट। अब इस डॉक्टर में क्या क्या खासियत होती है? तो डील्स विद स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब देखिए जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो मेनली हड्डियों से ही बना होता है। तो जो हड्डियों से जितनी भी तरीके की समस्या आ सकती हैं वो उनको हम किसके पास ले जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास ले जाएंगे। ओके, ऑर्थोपेडिस्ट उसको ठीक करेगा। फ्रैक्चर, स्लिप्ड और कर्व। अब देखिए हड्डियों से मेनली 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले फ्रैक्चर क्या होते हैं कि हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाना। स्लिप्ड, जब हड्डियाँ मतलब खिसक जाती हैं तो उसको बोलते हैं स्लिप हो जाना। कर्व मतलब कि हड्डियाँ टेढ़ी हो जानी या मुड़ जाना, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर या कर्व। चलिए सर्जन स्पेशलिस्ट। अब ये सर्जरी भी करता है और उसमें स्पेशलिस्ट भी होता है। मे सजेस्ट अदर टेक्निक्स। अब देखिए अपने हड्डियों को ठीक करने के लिए, पेशेंट के हड्डियों को ठीक करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। चलिए तो ये हुआ ऑर्थोपेडिस्ट, मतलब कि जो हड्डियों की समस्या को ठीक करता है। अब देखिए दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट। अब ये जो वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? तो स्पेशलिस्ट इन हार्ट प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ध्यान रखिए प्यार मोहब्बत होगा और दिल टूट गया तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो अलग सिचुएशन है। मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैं मतलब कि जो प्योर हार्ट है, जो धक धक करता है, ब्लड को
पंप करने का काम करता है, उस हार्ट की बात कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है कौन? कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो। अब हार्ट के साथ साथ जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है उसको भी ठीक करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? तो ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और हार्ट आती है। तो इन सारों से संबंधित जितनी भी तरीके की समस्या हैं उनको ठीक करता है कौन? एक कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एन न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखिए, और न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, उसकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है? तो ट्रीट्स द नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारा जो माइंड होता है वो नर्व सेल से बना होता है और नर्व सेल से ही न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम पूरा बना होता है। तो नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं तो वो न्यूरोलॉजिस्ट ही ठीक करता है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। तो इन तीनों से अगर कोई मल फंक्शनिंग यानी खराबी या डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं तो हम किसके पास जाना पसंद करेंगे? एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है तो आप कहें कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं अ न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए, और साइकाट्रिस्ट। अब देखिए दोस्तों, और साइकाट्रिस्ट ये बड़ा फेमस वर्ड है, आपने इसको टीवी में भी सुना होगा, आसपास के सोसाइटी में भी बड़ा फेमस वर्ड है और साइकाट्रिस्ट। तो साइकाट्रिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट इन मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ये स्पेशलिस्ट होता है, मतलब कि अपने फील्ड में इसको नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस, और साथ साथ में डिग्री भी होल्डर करता है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट इन मेंटल एंड सॉरी, यहाँ पे देखिए मेटल लिखा है तो ये मेटल नहीं है, ये मेंटल है। ओके, आप इसको क्या पढ़ें? मेंटल। चलिए, तो स्पेशलिस्ट इन मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो जो साइकाट्रिस्ट होता है वो मेंटल और साथ साथ में इमोशनल प्रॉब्लम्स को डील करने में एक्सपर्ट होता है। तो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे कैसी होती हैं? तो स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, और कहें तो सदमा, जब किसी एक्सीडेंट का सदमा लग जाता है तो उसको बोलते हैं मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं और जो इमोशन कहाँ आता है? हम लोग के माइंड में आता है। तो इसलिए साइकाट्रिस्ट इन सारी चीज़ों को ठीक करता है। यूज़ वेरियस टेक्निक्स, और इस चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कई सारी टेक्निक्स को भी यूज़ करता है, जैसे कि ड्रग, मेडिसिन का भी हेल्प लेता है, थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज़ का हेल्प लेता है, जैसे कि मसाज थेरेपी है ना, फ्रूडिंग टेक्निक्स और मैनिपुलेशन थेरेपी। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू ये साइकाट्रिस्ट हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करता है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने जो जितने भी डॉक्टर्स टाइप हैं उनको सभी को पढ़ लिया है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस करने की। आप क्या करिए, इस चीज़ों को देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विथ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फैमिलियर होता है? तो ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि यस, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है? तो एक ऐसी फीमेल डॉक्टर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो बेहतर तरीके से एक्सपर्ट होती है उन चीज़ों में। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। अगर किसी का आंसर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे नो लगा दीजिए। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब जैसे कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, इफ़ यू आर टेंस, फियरफुल एंड इनसिक्योर। तो देखिए, अगर आप टेंशन में हैं, फियर यानी आपको डर लग रहा है, और आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कौन ठीक करता है? और साइकाट्रिस्ट। उस वर्ड का पहला लेटर भी दिया है, आप आसानी से गेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, अब देखिए दोस्तों, जो अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। अब किस सेशन का? सेशन 2 का। जितना भी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है उसका रूट वर्ड एंड ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड को कवर करेंगे अगले सेशन में। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाते रहिए, और साथ साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और जो लास्ट मोस्ट एंड वैल्यूएबल चीज़ ये कि आप का अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट और थोड़ा सा भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं। ओके, और हम अपने में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। तो फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वो कैप को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स।